भगवान भोलेनाथ अपने भक्ति का योग क्षेम को बहन करते हैं, है ना। तो योग क्षेम का बहन करते हैं तो उसको लेकर कहते हैं, भक्ति को लेकर कहते हैं। जो भक्ति का योग क्षेम करते हैं तो भक्ति भी प्रशंसा करता है। योग क्षेम धुरंधरस्य सकल श्रेय प्रद्यो श्रेय प्रदोद्योगिनो दृष्टा दृष्ट मतोपदेश कृतिनो बाह्यांतर व्यापिनः सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया शम्भो त्वं परमान्तरंग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम्। हे शंभो, सुख को देने वाले शंभु परमात्मा, आप मेरे चित्त में, आपको मैं अपने चित्त में प्रतिदिन स्मरण करता हूँ। क्यों? आप मेरे चित्त अंतरंग है, आप परम अंतरंग है, नजदीक से नजदीक है। अणुरणियान मैं तो वही अणु, नजदीक से नजदीक, अणुरणियान मैं तो वही, तो अणु से अणु है परमात्मा, सूक्ष्म सूक्ष्म है और मान से मान है। और आसीनो विरजति दूरो सयानो, कई कई श्रुति हैं वे परमात्मा महिमा में एक आया है ना, नमो निर्दिष्टाय प्रिय दविष्टाय च नमः चोदिष्टाय प्रिय दविष्टाय च नमः नमो वासिष्ठाय श्रीनयन यविष्टाय च नमः, है ना। नमः सर्वस्मिति तदिदमिति सर्वाय च नमः। तो नजदीक से नजदीक है, तो वहां पर एक वाक्य आता है नमो निर्दिष्टाय, नजदीक है, नमो निर्दिष्टाय नजदीक है, परमात्मा नजदीक से नजदीक है। और अन्य अन्य श्रुतियां भी हैं, तो वह परमात्मा यहाँ पर कहते हैं, ये बोला आप परम अंतरंग है, नजदीक से नजदीक है। सबसे नजदीक कौन है? भगवान भोलेनाथ, आत्मा ही है। हमारे नजदीक सबसे है तो परमात्मा ही नजदीक है। आप हम मेरे परम अंतरंग है, तो इसलिए मैं आपको अपने चित्त में प्रतिदिन स्मरण करता हूँ। तो क्यों अंतरंग है भगवान भोलेनाथ परम भक्त के, है ना। तो कहते हैं आप ऐसे हैं, योग क्षेम धुरंधरस्य, योग क्षेम करने में आप धुरंधर है, सबसे श्रेष्ठ। धरती धर, धुरंधर से धुरी है ना, धुरंधर यानी सबसे श्रेष्ठ है। तो अप्राप्त को योग कहते हैं। आप प्राप्ति योग, प्राप्त को अरे अप्राप्त की प्राप्ति का रक्षण करना योग हो गया, और प्राप्त हो गया उसका रक्षण करना क्षेम हो गया। एक तो नहीं था तो उसको प्राप्त करा दिया, योग हो गया, है ना। और ये कि जब प्राप्त हो गया तो उसको रक्षण करना क्षेम हो गया। भगवान कृष्ण भी भगवान गीता में कहते हैं योग क्षेम भवाम्यहम्, मैं अपने भक्तों को योग क्षेम का बयान करता हूँ। तो इस प्रकार से भक्त है, जैसे धर धुरी धुरो है ना, धुरो धर, धुर को धारण करने धुरंधर। आलब्ध का लाभ योग कहलाता है, आलब्ध का लाभ योग कहलाता है, और लब्ध का परिपालन क्षेम कहलाता है। हमको वस्तु प्राप्त नहीं थी, उसको प्राप्त हो गया, लाभ यानी योग कहलाया। और जो लाभ हो गया उसका रक्षा करना योग क्षेम कहलाता है। इन दोनों को धारण करने वाले परमात्मा आप हैं। और कहते हैं सकल संपूर्ण, जो तानी संपूर्ण जितनी श्रेयांशी है, श्रेय को देने वाली है, श्रेय कल्याणकारक है, उनको उन श्रेय को देने वाले प्रदाती थी प्रद, उन श्रेय को देने वाले प्रद, उसका ही उद्योग जो है देने का, संपूर्ण श्रेय को देने का जो प्रदान करने वाले भगवान बोला, उसका जो उद्योग है, ऐसे जिसका है, ऐसे सकल श्रेय प्रद्योगिना, संपूर्ण श्रेय को प्रदान करने का उद्योग जो करते हैं, जिनका है ऐसे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के लिए संपूर्ण श्रेय कल्याणकारक वस्तुओं को देने का उद्योग करने वाले भगवान भोलेनाथ। जो भक्त है भगवान भोलेनाथ की शरण में चला जाता है, उस भक्त के सारे
कल्याण वाले कार्य ही भगवान भोलेनाथ करते रहते हैं। हमेशा प्रयत्नशील होकर के भगवान भोलेनाथ अपने भक्ति की रक्षा करते रहते हैं, उसके पापों को निवृत्त करते रहते हैं, पुण्य को वृद्धि करते रहते हैं, उसको सुख ऐश्वर्य आदि का उद्योग करते रहते हैं। ऐसे संपूर्ण श्रेय और मोक्ष रूप श्रेय को भी देते हैं। क्यों से? मोक्ष रूप श्रेय को भी देते हैं और श्रेय को प्रेयन भोगने योग्य पदार्थ को भी देते हैं भगवान भोलेनाथ, और मोक्ष के लिए ज्ञान भी प्रदान कर देते हैं। ऐसे संपूर्ण श्रेय को प्रदान करने का उद्यमन है जिनका, उद्यमनशील उद्योग है जिनका, ऐसे भगवान भोलेनाथ। और कहता है दृष्टा दृष्ट मतोपदेश के दिनों, दृष्ट प्रत्यक्ष शास्त्र हो गया, अदृष्ट जो हमने नहीं देखे गए मात्र सुने गए उनका ही उपदेश करते रहते हैं, है ना। दृष्ट यानी हे लौकिक के और अदृष्ट यानी परलोकों के, दोनों लोगों उभय लोक के फलत रूप से अभितम, है ना, अभिमतो जो उपाय है, जो स्वीकृत है, अभिमत है, सो उपाय है, उनका उपदेश करते रहते हैं। हमको इस लोक में फल की प्राप्ति के लिए ये साधन करना चाहिए, परलोक की प्राप्ति के लिए ये साधन करना चाहिए। इस प्रकार का जो उपदेश है, इस प्रकार शास्त्र का उपदेश है, वो उपदेश भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को करते रहते हैं। दृष्टादृष्ट के उपदेश करने वाले भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान भोलेनाथ को मैं, और कहते हैं बाह्य अंतर व्यापनी। भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? बाह्य संपूर्ण जगत में व्याप्त है और अंदर हृदय के भीतर भी व्याप्त है। तो बाहर और भीतर दोनों जगह ही व्याप्त, जैसे बाहर आकाश संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसी प्रकार अंदर हृदय में भी आकाश संपूर्ण हृदय में भी व्याप्त है। तो बाहर भीतर का आकाश व्याप्त है, उसी प्रकार से परमात्मा भोलेनाथ है, बाहर भीतर दोनों जगह व्याप्त है। ऐसे व्यापी परमात्मा को तो कहते हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सर्वम जानती थी सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले परमात्मा के को दया करस्य, सभी के ऊपर दया करने वाले, भक्तों के ऊपर दया करने, विशेष रूप से भक्तों के ऊपर दया करते हैं और सभी के ऊपर दया करने वाले भगवान भोलेनाथ। भगवता ऐसे भगवान भोलेनाथ के लिए मया मेरे द्वारा किम वेदितव्य, क्या देना चाहिए, क्या दूं, है ना, क्या प्रदान करूं, क्या दे सकता हूं मैं, है ना। भवता आपको द्वारा क्या ज्ञातव्य, क्या वेदितव्य का अर्थ कर दिया ज्ञातव्य, क्या ज्ञातव्य है। और टीकाकार ने क्या कर दिया, मैं निवेदन करने योग्य क्या है जब आप ऐसे हैं तो आपके लिए मैं क्या दूं, क्या निवेदन करूं, क्या अर्पण करूं, ठीक है ना, क्या दूं, क्या वस्तु आपको दूं। अब जब आपके पास सारा ऐश्वर्य आदि है तो फिर मैं आपको कैसे दूं। आप ही स्वयं ही योग क्षेम का अभियान करने वाले महादेव हैं, हमको योग क्षेम पहुंचाते हैं, वो संपूर्ण सकल ऐश्वर्य को देने वाले, श्रेय को देने वाले हैं, दृष्ट और अदृष्ट को उपदेश करने वाले हैं, बाहर भीतर से व्याप्त परमात्मा है, सर्वज्ञ दया करने वाले हैं। ऐसे भगवान के लिए मैं क्या निवेदन करूं, क्या अर्पण करूं, क्या वस्तु भेंट करूं, है। जबकि आप ऐसे भगवान भोलेनाथ को हे शंभो तुम परम अंतरंग चे, तो इसलिए हे भगवान भोलेनाथ आप मेरे लिए परम अत्यंत अंतरंग है। कैसे? अंतरंग से हम कोई वस्तु नहीं छुपाते, दूसरे दूर वाले से तो छुपा लेते हैं, किंतु अंतरंग आपसी व्यक्ति जो होता है, अंतरंग होता है, उससे हम कोई वस्तु नहीं छुपाते। तो ऐसे अंतरंग परमात्मा जो अत्यंत आप अंतरंग हैं, इति इसलिए मेरे अंतरंग है, इसलिए हे भोलेनाथ मैं अपने चित्त में, कैसे मेरे अंतरंग है ना, हे शंभो मेरे परम अंतरंग आप हैं, इसलिए हे भोलेनाथ मैं आपको अपने चित्त में, मैं अपने चित्त में अनुभाव में प्रतिदिन स्मरण करता हूँ, ठीक है ना। तुम हे भोलेनाथ मेरे परम अंतरंग अत्यंत आप अंतरंग आप से प्राप्त करने के योग्य हैं, इसलिए हे भोलेनाथ मैं प्रतिदिन आपको चित्त में सर्वदा स्वयं परमात्मा तत्व स्मरण करूँ, आपको परमात्मा रूप से स्मरण करता हूँ। आप कैसे परमात्मा तत्व है, ऐसे परमात्मा तत्व रूप से आपको स्मरण करता हूँ। मेरे परमात्मा तत्व का स्मरण करूंगा तो मेरा श्रेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। भेद रूप से चिंतन करने पर तो क्या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, अभेद रूप से चिंतन करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अभेद रूप से मैं अलग हूँ और आप अलग है, इस रूप से चिंतन करेंगे तो भेद की प्राप्ति हो गई है, तो भेद की प्राप्ति हो जाने से कल्याण नहीं होता। किंतु जो मैं हूँ भाई आप हैं, जो आप हैं भाई मैं हूँ, इस प्रकार से चिंतन करेंगे तो ये अभेद हो गया,
ये अभेद मोक्ष का हेतु होते हैं। तो अभेद रूप से, कल्याण रूप से, श्रेय रूप से, अभेद रूप से मैं आपका चित्त में निरंतर स्मरण करता हूँ, तो जिससे मेरे को मुक्ति प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अद्भुत शंकराचार्य भगवान भक्त ने शिव जी की स्तुति करी।